हे साधक, ब्रह्मचारी की चमक यह कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं, यह प्राण शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब तू अपनी प्राण शक्ति बचाता है, वह रक्त में घुलकर तेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्नायु तंत्र को फौलाद बना देती है। यह देह भीतर से किले की तरह मजबूत होती जाती है। तेरी आंखों में वो चमक जन्मेगी, तेरी वाणी में वो गूंज उतरेगी कि लोग तेरी सिर्फ उपस्थिति से ही प्रभावित होने लगेंगे, बिना तेरे कुछ कहे। ये वो खजाना है साधक, जिसे पाकर संसार के समस्त भोग फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि तूने वो पा लिया जिसे कोई सोना कोई भोग कभी नहीं दे सकता। योद्धा, रोज 1 घंटा तो बस से 1 घंटा मशीन बका जी। कोई बहाना नहीं, कोई ध्यान भटकाव नहीं, कोई दया नहीं खुद पर, बस अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर पूर्ण एकाग्रता से टूट पड़। मशीन मोड के 60 मिनट साधारण प्रयास के 4 घंटों से भारी पड़ते हैं। यह कोई गणित नहीं, यह अनुभव है। यहीं इसी 1 घंटे में महापुरुष गढ़े जाते हैं, बाकी दुनिया आराम में सोई रहती है। हे तपस्वी, रूपांतरण की सबसे गहरी साधना ओजस दृश्यीकरण मेरुदंड के मूल में नाभि के नीचे वहीं बैठी है तेरी संचित प्राण शक्ति। वहां अपनी चेतना को केंद्रित कर गहरी श्वास लेते हुए उस कच्ची प्रचंड ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी से होकर ऊपर उठते हुए देख। श्वास छोड़ते हुए उस ऊर्जा को स्वर्णिम श्वेत चुंबकीय ओजस में बदलते हुए महसूस कर, जो तेरे मस्तिष्क को भर दे, तेरे हृदय को भर दे और तेरे चेहरे से प्रकाश बनकर फूट पड़े। यही असली साधना है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्या गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। अगर तुम ब्रह्मचर्य में रहकर भी चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारी आंखों में देखकर ठहर जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ बोले बिना ही अट्रैक्टिव लगो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रेजेंस खुद बोलने लगे, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह अट्रैक्शन न लुक से आता है न फ्लर्टिंग से। ये आता है वीर्य, संयम और अंदर की स्थिर शक्ति से। शास्त्र कहते हैं एक वीर्यवान व्यक्ति पुरुषार्थी होता है। मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी सबसे प्रबल ऊर्जा को बचा लिया, उसके अंदर दैवीय गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, उसके चित्त में एकाग्रता आ जाती है, वह दृढ़ निश्चयी, शक्तिशाली और निरोगी बनता है। और अब ध्यान देना, ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। जब आदमी अंदर से मजबूत होता है तो वह दुख सुख, हार जीत, ठंड गर्मी सब कुछ शांति से सह लेता है। और यही शांति लड़कियों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तुम्हें पता है सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या होती है? इमोशनल स्टेबिलिटी। जो आदमी हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो अटेंशन की भीख नहीं मांगता, जो खुद में पूर्ण होता है, लोग अपने आप उसकी तरफ खींचते हैं। अगर तुम ब्रह्मचर्य में रहकर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को और बढ़ाना चाहते हो, तो यह याद रखो, लेग वर्कआउट्स, स्क्वाट्स जैसे एक्सरसाइजेस, दिन में 2 बार ध्यान, हाई क्वालिटी नींद, अपनी वाइटल एनर्जी को व्यर्थ न जाने देना, और भोजन में घी, दही, मक्खन, बादाम, दूध, काजू, जिंक, धूप, विटामिन डी, अंगूर / किशमिश, बोरोन, ये सब शरीर को सिग्नल देते हैं यह आदमी डिसिप्लिन में है, और शरीर उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। इसी विषय पर मैंने एक ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बल्कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल गाइडेंस। भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो, तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।